Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6th. As you know our first chapter is running. आज हम हमारी एक्सरसाइज 1D स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो इससे हमारी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने इंडियन सिस्टम सीखा था। इंडियन सिस्टम के अंदर जब हम कोमाज यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में 3 के बाद लगता है और फिर 2 डिजिट के बाद कोमा लगते हैं। पर इसके अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हर बार 3 डिजिट्स के बाद ही इसके अंदर कोमाज यूज़ करेंगे और फिर इसका जो लिखने का पैटर्न है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके लिए हम फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, इसको हमें क्या करना है, कौन से सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल में। तो ये है 43, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ मैं 43,671। तो इसके बाद देखो 43,671। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, ये है कोमा से पहले 230। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 230,000। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ ये क्या है 230,056। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है, इसके अंदर भी आप कोमाज लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब देखो थर्ड पार्ट है 68। तो यहाँ हम लिखेंगे 823,761। तो ये हमारा कौन सी फॉर्म है इसकी, ये इंटरनेशनल 61। तो ये इस तरह से हमें लिखने हैं। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें देखो हम क्या लिखेंगे 500,002। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में हमें क्या लिखना है 1। देखो 1 बिलियन, तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1,369 मिलियन। फिर इसके बाद है 800, कोमाज यूज़ कर सकते हो, 864,002। तो इस तरह से आपका ये फिफ्थ पार्ट भी हो चुका है। इसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए आप। सिक्स्थ पार्ट में हम क्या करेंगे 70 बिलियन 112 मिलियन 5,458। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था जिसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए हमारा जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हम वो करते हैं। उसके अंदर हमें वर्ड्स में गिवन है और इसको किस में चेंज करना है, न्यूमेरल्स में। तो इसको चेंज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने कहीं पर कोमाज यूज़ किए थे और कहीं नहीं किए थे, और मैंने आपको बता दिया था कि आप इसके अंदर कोमा भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है 1 पोर्शन तो वहाँ कोमा आप इसमें लगे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यदि आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप लगा देना। इसके अंदर देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, इसको हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करना है न्यूमेरल्स में। तो 406,000 है, तो ये हो जाएगा 406,712। तो 712, तो ये हमारा
इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमेरल्स बन चुका है इन वर्ड्स का। इसके बाद सेकंड देखिए 7 मिलियन, तो 7 मिलियन है ओनली, तो 7 कोमा, फिर है 813, तो 813,000, फिर इसके बाद है 300, ओनली 300 है, तो 300 है, तो आप 300 को कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है 509 मिलियन, तो 509 मिलियन 8,000, ओनली 8,000 है। यदि आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, 008 लिखना है आपको, तो ये होगा 8,000, और यहाँ है 7, ऐसे 7 लिख दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, इसको 00 कर 7 लिखोगे आप, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, 2 बिलियन, तो ओनली 2 है तो कोमा लगा दो, 2 बिलियन। इसके बाद है 18 मिलियन, तो 18 मिलियन के लिए हम लिखेंगे 018, ये हो जाएगा 18 मिलियन। इसके बाद है 901,000, तो 901 और ये 1000 बन चुका है। इसके बाद ओनली 17 है तो 017 लिखेंगे, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है, 18 बिलियन, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 18 बिलियन। 18 बिलियन के बाद 519, तो ये हो जाएगा 519 मिलियन। फिर इसके बाद है 913, ये 913,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, 702, तो 702 कैसे लिखते हैं, 702, तो इस तरह से ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है। और इसके बाद लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, ये देखिए क्या होगा, 39 बिलियन, तो 39 बिलियन 500,000, तो इसका मतलब इसके अंदर मिलियन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मिलियन के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 000 लिख देंगे 3 टाइम्स। और फिर इसके बाद है 500,000, तो पूरा है ये 500,000 है। इसके बाद है 48, तो 48 को 048 लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी मतलब आंसर है वो हमने यहाँ किए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा देखिए और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कॉम्पैक्ट न्यूमेरल फॉर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले तो हमें इसको ऐड करना है, और ऐड करने का रूल आपको पता है। सबसे पहले 9, फिर सेकंड प्लेस पे 9009, फिर थर्ड प्लेस पे देखिए 000, फिर कोमा लगा देंगे। फिर फोर्थ प्लेस पे देखिए 000, फिफ्थ प्लेस पे 50, तो 5 आएगा, फिर 0, फिर 8। तो इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया है इंटरनेशनल सिस्टम में। और इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करने के बाद हमें इसका नंबर नेम भी लिखना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें ये क्या होगा, देखो 8 मिलियन 50,099, इसमें आप क्या करोगे, 8 मिलियन कोमा यूज़ कर सकते हो इसमें, फिर 50,000 के बाद कोमा लगाएंगे, और फिर है ये 99। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फोर्थ, ये देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें इसके अंदर मैचिंग करनी है कॉलम ए की कॉलम बी के साथ। तो इसको आप देखिए अच्छे से, 200,000, तो 200,000 को यहाँ किसके साथ मैच करेंगे हम, तो पहले आप 200,000 लिख लीजिए। ये देखिए इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं 200,000, ये है हमारा 200,000 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। और हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये देखना है क्या होगा। तो ये आप ये देख सकते हो 50 है इसके अंदर, तो ये 2 लाख, तो ये बन जाएगा 2 लाख। तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे किसके साथ, डी के साथ। इसी तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 बिलियन, तो 2 बिलियन को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा 2 बिलियन है। और इसको हम इसमें देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 200 करोड़। तो इसके अंदर 200, ये रहा 200 करोड़। तो जो सेकंड पार्ट है उसका सी के साथ आपको मैचिंग करनी है, क्योंकि ये 200 करोड़ को हम इसको रीडिंग करेंगे। इसके बाद थर्ड है हमारा 20 मिलियन, तो इसमें देखो 20 मिलियन, तो 20 मिलियन हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा है 20 मिलियन, और इसको हम लिखेंगे 2 करोड़, तो ये हमारा बन जाएगा 2 करोड़। यस, तो 2 करोड़, तो इसके अंदर ये होगा 2 करोड़। फिर है 2 मिलियन, तो 2 मिलियन को हम किस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 मिलियन, तो 2 मिलियन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो क्या हो जाएगा,
2 लाख, ये गलत है, 20 लाख आएगा इसके अंदर, 2 मिलियन, यस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, 20 लाख। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, आपने भी बहुत ही केयरफुली इसको अच्छे से करना है समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या स्टेटमेंट है इसमें, राइट डाउन 3 कंजिक्यूटिव होल नंबर्स जस्ट प्रीसीडिंग 729001। तो यहाँ पे हम प्रीसीडिंग का मतलब आपको पता है, इससे प्रीवियस वाला और सक्सीडिंग हो तो उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला मतलब 1 ऐड करने से हमें मिल जाएगा, और प्रीसीडिंग यदि फाइंड करना है तो हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट प्रीसीडिंग नंबर इज 729001 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 729000, ये फर्स्ट होगा। इसी तरह से सेकंड प्रीसीडिंग होल नंबर लिख सकते हो आप, तो ये क्या होगा, 729000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 999827। सेकंड ये है, फर्स्ट ये है। इसके बाद थर्ड भी फाइंड करना है हमें, तो थर्ड प्रीसीडिंग नंबर इज़ 728999 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 728998। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड प्रीसीडिंग होल नंबर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, राइट इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स द लार्जेस्ट 8 डिजिट हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक तो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर हो, और दूसरा 4 डिफरेंट डिजिट्स का आपको यूज़ करना है। नंबर बनाना है लार्जेस्ट 8 डिजिट, और नंबर डिजिट्स यूज़ करने हैं 4 डिफरेंट, दोनों सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन सिस्टम में, रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। तो वो क्या होगा, देखो आप इसके अंदर 4 डिजिट यूज़ करने हैं और लार्जेस्ट भी हो, तो 9999 और फिर 9876। तो ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर है जो कि 4 ही डिजिट्स का यूज़ करके बना है। अब इसको हमें चेंज करना है इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में आपको पता है कोमा पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद हम कोमास का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरल्स बन चुका है। अब इसको हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, देखो 9,99 लाख, फिर इसके बाद 99,000 और फिर उसके बाद है 876। तो ये हमारा था इंडियन सिस्टम में न्यूमेरल एंड वर्ड्स में। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो इन इंटरनेशनल सिस्टम रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर इज सेम 99999876। इसमें हमें कोमा लगाने हैं 3 और फिर 3 के बाद। अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो ये है हमारे पास 99 मिलियन, फिर इसके बाद 999,000, फिर उसके बाद 876। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है और 8th MCQs क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स
कैन बी रीड एज। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिख लेते हैं जिसमें हमें 3 डिफरेंट डिजिट्स का यूज़ करना है। तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर 0 0 0 0 0। देखो कितना डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स। तो हम कितने लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। तो इस तरह से देखो हमारे पास 3 डिजिट्स हो चुके हैं, 1 0 और 2। 0 को हम आपको पता है पहले नहीं लिख सकते, तो पहले हम क्या लिखेंगे 1, फिर 0 और लास्ट में फिर 2 ही लिखेंगे, 3 भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नंबर होगा। अब हमें ये देखना है कि इसको कैसे यूज़ करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट को हमें रीड कैसे करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में है ये। तो कोमाज हमने यहाँ लगा दिए, तो ये हो जाएगा 10 मिलियन 2। तो 10 मिलियन 2 ये ठीक है, 1 मिलियन 2 गलत है, 100 मिलियन भी गलत है, फिर ये है 100,000 मिलियन, ये भी गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरह से इसको टिक लगाओगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर 999,999,998 कैन बी रीड इन द इंडियन सिस्टम। हम इसको इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करेंगे, तो ये जो कोमाज लगे हुए हैं ये हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इंटरनेशनल के बजाय इसको हम कर देते हैं इंडियन में। तो पहला तो 3 के बाद ही लगेगा, फिर 2, फिर 2। अब हम इसको रीड करते हैं। देखिए 99 करोड़, मैं यहाँ इसका आंसर लिख रहा हूँ, 99 करोड़ 99 लाख 99 लाख और फिर है 99,000 और फिर है 998। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारी बुक के अंदर इसके 4 ऑप्शंस गिवन है A B C D, जिसके अंदर हम मैच करके देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में 999 ये रॉन्ग है, सेकंड 99 करोड़ 9 लाख ये भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन है 9 करोड़ 99, तो 99 करोड़ है हमारा, तो ये सी भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखिए 99 करोड़ 99 लाख 99,998 ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट है, ये डी ऑप्शन है और ये हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 1D थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब आप इसका रिवीजन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट टाइम पे आपको ज़रूर भेज देंगे। थैंक यू।